अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट जनाब चौधरी यूनुस जट साहब पीपी 148 के इस वक्त ये कैंडिडेट है तरीक़े लब्बैक की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमत। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। जी मोस्ट वेलकम। सर आप मुझे ये बताएं कि आप तरीक़े लब्बैक की तरफ से ही क्यों खड़े हुए हैं? जी इनका मंशूर तरीक़ा लब्बैक का और इनकी काविशें देकर तो अंदर में एक ईमानी जज्बा पैदा हुआ और कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह ताला ने हमें 90 से 100% हमें अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया है कि हम इन चोर लुटेरों के ख़िलाफ़ जो हमने जहाद के लिए निकले थे, अल्लाह ताला ने उसमें हमें सरखुरू कर दिया है। जट साहब मुझे ये पता चला है कि आप 17 साल पीटीआई में भी रहे हैं, ठीक है, एक लिबरल जमात में। तो आपने ये मजहबी जमात ही क्यों ज्वाइन की है? देखिए जब इंसान गुमराही में होता है ना, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब अल्लाह ताला की तरफ से एक हदायत होती है ना इंसान की, तो फिर इंसान को पता चलता है कि मैं इतनी देर अंधेरे में रहा हूँ और अब अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपने ख़ास करम कर दिया है। तो पहले पता नहीं था कि जो जमातें थी उनका मंशूर क्या था। चल रहे थे बस पीछे नारे मार रहे थे, जैसे कि इस्लाम से पहले जब एक वक़्त था कुफर का, तो पता नहीं था इंसानों को कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला कि ये दीनी जमात नहीं है, मज़हब की साथ साथ ये इस्लाह भी करती है लोगों की, तो फिर हमने सब दुनियावी जमातों को छोड़कर इनको चूज़ किया। और अल्लाह ताला ने हमें इसके बदले जो हमें नेमतें अता की वो हमें पता है या अल्लाह ताला को पता है। आप अपने मद्दे मुकाबले कौन सा उम्मीदवार ताकतवर समझते हैं जो आपके मुकाबले में खड़ा हुआ है? मैं नहीं समझता कि मेरे मुकाबले में जो उम्मीदवार है कोई ताकतवर है या उसके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी है कि वो हमें इस्लाम को हरा सके। यूनुस जट का नाम कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि ऐसे काम से बंदे से इस्लाम हार जाए, ये कुछ नहीं है। मैं इसको आपका मुकाबला नहीं समझता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक दुनियावी एक चाल चल रहे हैं और 8 तारीख को इंशाल्लाह फतह दीन की होगी, इस्लाम की होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से पीएमएलएन की तरफ से मियाँ मुश्तबा रहमान साहब जो खड़े इस वक्त कैंडिडेट हैं, वो पहले भी यहाँ से 2 मरतबा जीत चुके हैं। तो क्या आप उनको हराने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, वो 2 मरतबा नहीं थे, इससे ज़्यादा मरतबा जीते हुए हैं और 9 दफ़ा मिनिस्टर भी रहे हैं। और मुझे उनकी बैक हिस्ट्री और जो उन्होंने अपने इक़दाम किए हल्के में, वो सब इलाके को पता है। और मेरा हल्का माशाल्लाह बहुत शहूर है। पहले कोई ऐसी क़यादत नहीं थी को जो इनके साथ मुकाबले में हो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हल्के में एक ही आवाज़ है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल हमारा उनसे कोई मुकाबला है। बस ये है तो 1 to 1 वो समझ रहे थे कि हम जीत जाएंगे और उनकी सोच जो है ना उनके बरकस होगी, उल्ट हो गया उनसे। तो अभी उनका बिल्कुल अंदर से और कांप रहे हैं क्योंकि उनका ज़मीर मुतमिन नहीं है ना जो उन्होंने किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमिन है और हम इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं रहे, कामयाब हो चुके हैं। हमारा अंदर का ईमान कह रहा है जब तक हम अपने अंदर का ज़मीर के मुतमिन है ना, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। आपको आज़ादी मिल रही है इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल तौर पे? आपको रोक टोक तो नहीं हो रही है इदारों की तरफ से या पुलिस की तरफ से? आपके फ्लैक्सेस वगैरह तो नहीं उतारी जा रही? यहाँ पे शिकायत मिल रही है आपकी फ्लैक्सेस वगैरह भी उतारी जा रही हैं। देखिए ये तो इनके पुराने हथकंडे हैं ना। हमने ज़ाहिर है पहले जब सियासी पार्टी में भी थे तब भी हमने इनको देखते थे ये क्या करते हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी फ्लैक्सेस लगी हैं या बैनर लगा है या हमारा कोई पोस्टर लगा है, वहाँ से ये कहते हैं हमारे कायदीन आ रहे हैं, वहाँ से एक बहाना इनका होता है, उधर से उतार देना अपने लगा देते हैं। जब उनको हम अपने के तौर पे कहते हैं कि यार ये ऐसा ना करो, तो ये कहते हैं कि नहीं भी बस हम दोबारा आपका फिर लगा देंगे, लेकिन लगाते नहीं हैं। और जब हम कोशिश करते हैं इनको कोई ऐसे थोड़ा सा हिट करने, तो ये कहते हैं यार ये जमहूरियत नहीं है, ऐसे नहीं है, आप इसको ऐसे एक्शन ना लें। तो अल्लाह ताला ये इनको हिदायत दे, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अदारे जो है पुलिस का इदारा हमसे ताउन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हमारे साथ। लेकिन आपको पता है कि जिनका लाठी उनकी बहस होती है, तो हमारे साथ एक दुनियावी काबलेट हो रहा है, लेकिन जो उनके साथ एक उनको दे रहे हैं एक पूरा प्रोटोकॉल और उनके साथ चल रहे हैं, वैसा हमारे साथ काबलेट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ताना माहौल हमारे साथ है पुलिस का। अच्छा मुझे ये बताएं, अवाम टीएलपी को वोट ही क्यों दे और दूसरी जमात को क्यों वोट दे ना दे, कि टीएलपी को ही वोट दे, इसकी क्या वजह है? देखिए ये टीएलपी का मंशूर जो है ना, इस्लाम पाकिस्तान, और उसमें जितनी भी उसमें उसके मंशूर में चीज़ें सामने सब इस्लाम के अंदर शामिल है। नमाज, ज़कात, दुनियावी हुकूक, हुकूकुल आबाद, हुकूकुल्लाह,
सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसके अलावा कोई भी कुछ जमात है ना, इस काबिल नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। आप अगर इस इलाके से मुंतखब हो जाते हैं तो इस इलाके की आवाम के लिए क्या भलाई के लिए आप क्या करेंगे, इकदाम आपका पहला क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह मिशन होगा कि जैसे ये इससे पहले इन्होंने मसाजिद में सख्तियाँ की और अजानों के लिए स्पीकर उतारे, उलमाए कराम के साथ उन्होंने जैसे बर्ताव किया, ये सबको पता है। हमारा सबसे पहले इक़दाम ये होगा कि हम अपने उलमाए कराम को और मसाजिद में जो हमारे दीन के लिए खिदमत कर रहे हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दें और उनका ताउन करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है तो वो इस दोबारा दलदल में ना शामिल हो सके कि जो पहले इन्होंने किया था। तो हमारा सबसे पहला मिशन तो ये होगा कि हमारी आने वाली जो नई नस्ल है वो परवान चढ़े और दीन की तरफ राग़िब हो। अच्छा, पिछले दिनों में देखा गया है कि आपके जो कारकुनान हैं इनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, एक दफातर पे हमला भी हुआ है। एनए आपके अंदर भी है, वो आपके इलाके में ही आता है, आपके जो एनए है 118। तो क्या लगता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं गोलियां चला के? पीएमएलएन की तरफ से आपके कैंडिडेट को भी फायर लगे हैं, ये जो अकरम रिजवी साहब हैं पीपी 146 के, तो आपके कारकुनान भी 10 ज़ख्मी हुए हैं। तो ये साबित क्या करना चाहते हैं? आपको डरा रहे हैं क्या? आपको इलेक्शन से पीछे करना चाह रहे हैं? जब कोई भी कोई बंदा होता है ना, जब उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, डगमगाना शुरू कर देता है, तो वो ऐसे हट कंधे सुनाना शुरू कर देता है कि शायद मेरी जान बच जाए, मैं कहीं ऐसे कंधे इस्तेमाल करके इलेक्शन पोस्टपोन करा सकूं। ये इनका पुराना एक तरीका वारदात है कि दहशत फैलाना, अपने जो पालतू गुंडे हैं उनको सामने करना कि शायद ये कोई ऐसा हो। लेकिन ये एक मजहबी जमात है, ये शहीदों की जमात है, ईमानी जज्बा रखने वाली है, जिहाद करने वाली है। इनका ये छोटे छोटे गंदे कुछ नहीं कर सकते। ये तो मेरे ज़ाती ऊपर इन्होंने हमला किया था। अच्छा, आपके ज़ाती ऊपर भी हमला हुआ है अभी तक? मेरे ऊपर ज़ाती इन्होंने हमला किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ है और आशिक़ रसूल होने पर मुझे फ़ख्र है। तो अल्लाह ताला ने मुझे हर उस चीज़ से जो उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमें साबित कदम रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा मुकाबले के साथ पहले से ज़्यादा डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं इस इलाके में, जैसे मियाँ मुश्तबा रहमान साहब यहाँ पे मुंतखब हुए हैं, वो इस इलाके में 5 साल तो नज़र हमें कभी नहीं आए, ठीक है, हम भी इस इलाके में रहने वाले हैं, तो क्या आप भी नज़र नहीं आएंगे? सर, हम तो मुझ पर शुजाउर रहमान तो मिनिस्टर की तौर पर या जैसे भी उन्होंने अपना एक दुनियावी तौर पर लीडरशिप की, हम वो लीडर नहीं हैं। हम अवाम में रहने वाले हैं। मेरा एक बैकग्राउंड सबको पता है, मेरा बचपना, मेरी जवानी, अब अल्लाह को कम से मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। तो हम एक मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इतना हमारा जो इनका बैकग्राउंड है ना, वो ऐसा नहीं है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमे भी यहाँ हैं और हमारी मैयतें भी यहाँ से उठाएगी और इनकी तरह हम हार्ट का मसला लेकर और ब्लड प्रेशर का मसला लेकर हम लंदन दुबई नहीं भागेंगे, इधर ही रहेंगे और इन्हीं अपनी अवाम के कंधों पे ही हमारा जनाजा जाएगा इंशाल्लाह। कैंपेन कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हम बहुत मुतमिन हैं और जिस सड़के पे भी जा रहे हैं, जिस कार्नर मीटिंग पे जा रहे हैं, जिस चौराहे पे जा रहे हैं, एक ही नारा आ रहा है, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। अच्छा, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं इस वक्त आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, क्या वो लोग आपके साथ राब्ते में हैं या दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, क्या आपकी जमात के साथ या आपके साथ कोई राब्ते में लोग हैं? देखिए, जब एक पावर शो नज़र आ रहा होता है ना किसी भी जमात को, तो जो आज़ाद कैंडिडेट होते हैं या थोड़ा लूज़ कैंडिडेट होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मैं इनके साथ अपने ताल्लुकात रखूं और साथ चलूं, क्योंकि एक हवा चलती है ना जब इंसान की किसी भी चीज़ की, तो लोग उसकी तरफ राग़िब होने की कोशिश करते हैं। तो राब्ते तो हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ इंशाल्लाह पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हम किसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ एक ही जज्बा, ईमानी जज्बा है कि हमारे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद चाहिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, मेरे साथ यूनुस जट साहब थे पीपी 148 के जो उम्मीदवार हैं टीएलपी के, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया जी जट साहब, आपकी मेहरबानी।